अंकल वो गवार लोग आने वाले भी हैं या नहीं? जो भी है जल्दी बताइए, हमें भी निकलना है। नाइट के टिकट्स भी हो चुके हैं। वैसे भी मैंने जॉब से लीव नहीं ली है। तू टेंशन मत ले बेटा, विष्णु से बात हो गई है, वो आने वाले होंगे। इतना भी क्या टाइम लग रहा है अंकल? हम भी तो शॉर्ट नोटिस पे ही आए हैं ना। ब्रो, दे ऑल आर डब। उनको तो यहाँ के रास्ते भी याद नहीं होंगे, सो जस्ट चिल। भटकते हुए आ रहे होंगे। इन 3 नमूनों की वजह से हम पापा के देहांत पर नहीं जा पाए थे, और आज ये वकील साहब अचानक से पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। उन तीनों की शक्लें देखने का तो हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन पापा के देहांत पर हम भी तो नहीं आए थे ना। हमारी भी गलती है। अब वकील साहब ने बुलाया है तो कुछ ज़रूरी होगा। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलिए, चलकर अंदर देखते हैं। अरे वाह, चाय भी है। हेलो, वो मेरी चाय थी, कोई मैनर्स ही नहीं है। तमीज तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुमसे बड़े खड़े हैं और तुम सोफे पर बैठे हो। चलो उठो, दीदी को बैठना है। उठो। बैठो विद्या। जी। बताइए अंकल, हमें क्यों बुलाया? ये तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं। आखिरी वक्त में तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उन्हें भरोसा था कि उनके सभी बच्चे उनके अंतिम संस्कार में एक साथ होंगे, लेकिन अफसोस, तुम में से कोई नहीं आया।
बात सिर्फ पापा की होती तो हम ज़रूर आते, पर यहाँ किसी और को देखना ये हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अगर हमें पता होता कि हमारे पापा बिल्कुल अकेले हैं और उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया है जिनके लिए उन्होंने हमें छोड़ा था, तो हम जरूर आते। सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को देखना ना पड़े, किसी से बात ना करनी पड़े, सिर्फ इसीलिए आप में से कोई भी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं आया। ऐसी औलाद कैसे पैदा कर ली यार अशोक? खैर, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। आज आप सबको यहां किसी जरूरी काम के लिए बुलाया गया है। जो जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी ने मुझे दे रखी है। बताइए वकील साहब, किस लिए बुलाया हमें? जी अंकल बताइए। वो आप सबको कुछ न कुछ देना चाहते थे, और ये उसी के पेपर्स हैं। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप सब में बराबर देना चाहते थे। बस यही एक घर तो है, गांव में तो वैसे भी उनके हिस्से में कुछ नहीं था। हाँ, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। दूसरी शादी कर ली थी, अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़कर। बस करो। इस घर के अलावा भी बहुत कुछ था अशोक के पास, और वो सब तुम्हारे लिए ही है। बताइए वकील साहब। जी अंकल बताइए। मैं अशोक त्रिपाठी, सन ऑफ राजेश त्रिपाठी, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बराबर बांटना चाहता हूँ, जिसमें मेरी पहली पत्नी संध्या त्रिपाठी से 3 बच्चे हैं, विद्या, विष्णु और विनोद, और दूसरी पत्नी रेणुका त्रिपाठी से भी 3 बच्चे हैं, श्रुति, सिद्धार्थ और शालिनी। इन सभी बच्चों को मेरे प्रॉपर्टी में बराबर का हक होगा। सभी को मिलने वाली संपत्ति का ब्यौरा इस प्रकार है। दिल्ली में त्रिपाठी निवास, जिसमें 2 कमरे, हॉल और एक किचन है। इसको सेल करने के बाद जो पैसा होगा वो सभी में बराबर बांट दिया जाए। 6 म्यूचुअल फंड्स सभी बच्चों के नाम पर, जिसमें 15 लाख रुपए सभी 6 अकाउंट्स को मिलाकर हैं। दिल्ली से कुछ दूरी पर सुंदर विहार कॉलोनी में 6 प्लॉट्स हैं, जो सभी को बराबर हिस्सों में दे दिए जाएं। ये सारी संपत्ति मेरे जाने के बाद बच्चों की होगी, लेकिन उससे पहले बच्चों को मिलकर मेरी अस्थियों को विसर्जित करना होगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है। और उसके बाद
सभी को प्रॉपर्टी के हिस्से दे दिए जाएं। लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। अब आपकी क्या शर्त है अंकल? अरे भाई, मेरी शर्त नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी की शर्त है। क्या शर्त है वकील साहब? शर्त में लिखा है, अस्थि विसर्जन में सभी को जाना होगा, लेकिन अस्थि विसर्जन 3 महीने के बाद होगा, क्योंकि 3 महीने तक तुम सब एक साथ इसी घर में अच्छे से और प्यार से रहोगे। उसी के बाद अस्थि विसर्जन किया जाएगा और उन 3 महीनों में बच्चों की हर हरकत पर वकील साहब नज़र रखेंगे, जिससे पता चल जाए कि बच्चे अपने मर्जी से और खुशी से घर में रह रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं। और अगर ये नहीं हो पाया तो हमारे वकील साहब और मेरे दोस्त पदम कुमार जी मेरी अस्थियों को विसर्जित करेंगे। और इस शर्त में अगर बच्चे ना 3 महीने साथ रह पाते हैं और ना ही उनके हाथों अस्थि विसर्जन होता है, तो ऐसी स्थिति में मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, त्रिपाठी निवास, म्यूचुअल फंड्स और प्लॉट्स, सभी ट्रस्ट में चले जाएंगे और ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी मेरे दोस्त पदम कुमार जी को ही बनाया जाए। और मेरे प्रॉपर्टी पर मेरे बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। अशोक के देहांत के बाद से ये टीवी बंद है। 3 महीने यहां रहोगे तो शायद इसकी जरूरत पड़े। मैं किसी को भेजकर इसे ठीक करा देता हूं। दीदी, ये कहाँ फंसा दिया है पापा ने? पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो हम जानते हैं। तुम लोग तब बहुत छोटे थे। दी चलते हैं हम यहाँ से। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर पापा हमें ये प्रॉपर्टी देना चाहते तो दे देते, ये शर्त वर्त नहीं रखते। छोटे थे ना हम, फिर भी वो हमें छोड़कर किसी और के पास चले गए। हमेशा ऐसा ही क्यों किया पिताजी ने हमारे साथ? हमने तो नहीं छोड़ा था उन्हें, वो खुद हमें छोड़ के गए थे ना। तो अब आज ये ऐसी शर्त क्यों? गलत पापा नहीं थे, गलत हम थे जो उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर आ गए। और वो भी ये बात अच्छे से जानते थे ना कि जब हम उनके रहते हुए एक नहीं हो पाए तो क्या हम ये प्रॉपर्टी के लिए एक हो जाएंगे या एक साथ रहेंगे, वो भी 3 महीने? बिल्कुल नहीं। और बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात उनके अस्थि विसर्जन की है। उनकी आत्मा की शांति के लिए। और वैसे भी उनके अंतिम संस्कार में ना आकर हम एक पाप कमा चुके हैं। अब उनकी अस्थियों का विसर्जन कोई और करे, ये हम नहीं होने देंगे। पर मेरी जॉब का क्या होगा? 3 महीने। दीदी, मेरा भी कॉलेज फेस्ट आने वाला है, मेरे बैंड का परफॉर्मेंस है। 3 महीने यहाँ और वो भी उन लोगों के साथ? नहीं दी।
विष्णु दरवाजा खोलो। कौन है आप लोग? वकील साहब ने भेजा है। केबल कनेक्शन के लिए टीवी ऑन करना है। आ आइए। जाइए। बताइए कौन से चैनल रखने हैं? आप चैनल्स रहने दो, टीवी ऑन कर दो बस। हम सिर्फ OTT ही देखते हैं। नहीं नहीं, आप चैनल्स लगाओ। और ये OTT क्या होता है? भैया आप ना टीवी वाले जबरदस्त वाले चैनल्स लगाओ। अरे ये स्मार्ट टीवी नहीं है, इसमें केवल कनेक्शन से ही चैनल चल पाएंगे। आप लगाओ। अरे अरे अरे, टीवी कौन देखता है आजकल? भैया आप टीवी चेंज कीजिए, स्मार्ट टीवी लगाइए। नहीं नहीं भैया, आप बढ़िया सिनेमा वाला चैनल लगाइए, हमको पसंद है सिनेमा। तुम सब गवारी रहोगे, समझे? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम्हें केबल पर फिल्म्स देखनी है। अच्छा, तो मतलब जो टीवी देखता है वो गंवार है। तो ठीक है भैया, हैं हम गंवार, मगर भैया अब तो आप हमारे पसंद के चैनल्स लगाओ और टीवी भी अब यहीं रहेगा। भैया आप टीवी चेंज करो। टीवी क्यों चेंज होगा? भैया आप इनकी बात मत सुनो, आप टीवी चेंज करो। टीवी यहीं रहेगा। स्मार्ट टीवी Smart लगेगा। TV भैया आप लगाइए। टीवी चेंज करो। नहीं नहीं, भैया आप टीवी स्मार्ट नहीं टीवी रहेगा। लगाइए। यही रहेगा। नहीं भैया, या तो आप टीवी चेंज करो या इन दोनों के पसंद के चैनल लगाओ। ये क्या बात हुई? इस घर में के दोनों ही रहने वाले हैं और कोई नहीं रहेगा इस घर में? नहीं भैया, आप एक काम करो, आप सिनेमा वाले चैनल लगा दो और कुछ धार्मिक चैनल भी। हाँ, व्हाट धार्मिक? भैया एंटरटेनमेंट लगाइए। धार्मिक? कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं क्या बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैनर्स तो तुम गवारों में नहीं है। ओए, ये बार बार गवार किसको बोलते रहते हो? शराब, तुम सब गवार ही हो। हर चीज में प्रॉब्लम्स हैं तुम सबको। तुम चुप रहो। परेशानी हम नहीं, परेशानी तुम लोग हो इस घर में। तो क्यों खड़ी हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह देखने का। तो हम भी मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। टीवी चालू हो गया। हमने केबल लगा दिया है, अब देखिए जिसको जो देखना है। मेरा शॉट कहाँ है? जहाँ तुमने रखा होगा। चिल्ला के किससे पूछ रहे हो? शैली तुमने देखा क्या? नहीं। अरे सुबह तो यही रखा था मैंने हैंगर पर, कहाँ गया? कैसा था? चेक्स में था।
मुझे लगा कि विष्णु भैया का है तो हमने पहन लिया वो। पागल है क्या तू? हाँ, तूने मेरे शॉर्ट्स को चड्डी बनाकर पहन लिया। और विष्णु का मतलब तुम अंडरवेयर भी शेयर करके पहनते हो क्या? चल उतार, अभी उतार। मुझे मेरा ऐसे शॉट अभी कैसे? कभी चाहिए। अरे, उतार, अभी रुको। उतार। अरे ऐसे उतार। कैसे दे दे? हिम्मत कैसे हुई? अरे रुको, अरे देते हैं, उतार। अरे सबके सामने दे देंगे क्या? देते हैं, रुको। ठीक है, जा अभी उतार के दे, बदतमीज। रिमोट दो, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। नहीं मिलेगा। हर वक्त फिल्में देखते रहते हो, रिमोट दो मुझे। नहीं, नहीं मिलेगा। विनोद, रिमोट दे, शली को कार्टून देखना है। अरे क्या कार्टून देखना है? इतनी बड़ी हो गई हो, छोटी बच्ची थोड़ी हो। और वैसे भी हमको सिनेमा देखना है। कार्टून हटो बेवकूफ, हटो। ओए, बेवकूफ किसको बोलता है? हाँ, यू ब्लडी गवार। ओए सुन, तमीज से बात किया कर। और ये तू हर बार इंग्लिश में गाली किसको देता है बे? गाली नहीं दी है, लेकिन मुझे रिमोट चाहिए। ये फालतू देगा की रिमोट। मूवीज लगाकर टाइम वेस्ट मत मुझे करो। मेरा कार्टून देखना है। नहीं, नहीं, नहीं चल मिलेगा। रिमोट दे। नहीं बहुत टाइम से तुम लोग देख रहे हो। मेरे पास रिमोट है, मैं सिनेमा देखूंगा। नहीं नहीं अब बहुत हो रहा है, रिमोट दो। नहीं विनोद, रिमोट दो। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं देंगे। हमारे पास रिमोट है, हम सिनेमा देखेंगे। दो, ए, बोल तू- रहा हूँ ना। तू उसके इतना नज़दीक क्यों जा रहा है? बहुत टाइम से मूवीज देख रहे हो, हमें कार्टून देखना है। कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। वो अपना सिनेमा देख रहा है ना। जिसके पास रिमोट है वही टीवी देखेगा। चल अभी दे, रिमोट दे। नहीं, नहीं, ओ, हम नहीं देंगे। बार बार तू गवार क्यों बोलता है? हेलो, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं मिलेगा। हमको सिनेमा मैं कह देखना रहा है हूँ भाई, हम रिमोट क्यों दो। दे रिमोट? नहीं मिलेगा। आई रिक्वेस्ट यू। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों मेरी पूरी लाइफ खराब करना चाहते हो?
कौन है ये? और ये तुम किससे बातें कर रही हो? मेरा फोन वापस करो। हमने पूछा कौन है, और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा उस सबसे क्या लेना देना, मेरा फोन दो। हेलो 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 हेलो। मैंने कहा मेरा फोन दो। शैली, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ये फोटोज किसी को ना दिखाऊं तो मुझसे आकर मिलो। मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे ये फोटोज वायरल कर दूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हम शैली के भाई बोल रहे हैं। साला हरामी बच्ची को परेशान करता है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना तो हमसे बात करो, हमसे, समझा? और हाँ, ये क्या बार बार धमकी दे रहा है बे? फोटो वायरल करेगा? फोटो वायरल करेगा? सुन बे कमीने, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, माँ कसम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे पूरे खानदान को गोली मार देंगे साले। और हाँ, तुमको क्या लगता है शैली का सिर्फ एक भाई है? उसके 3 भाई हैं, 3, समझा? क्या हुआ विष्णु? शैली, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ये फोटोज किसी को ना दिखाऊं तो मुझसे आकर मिलो। मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे ये फोटोज वायरल कर दूंगा। तुम पागल हो क्या? वो मेरी बहन है, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम दूर रहो उससे। तू क्या खाक संभाल लेगा? हाँ, और वो ना हमारी भी बहन है, और अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया ना, जान से मार देंगे उसे। हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं। शैली, जब तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो तूने मुझे या सिट को कुछ क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी दी, मैं डर गई थी। आपने मुझे ट्रिप पे जाने से मना किया था। मैं अपनी जिद से गई थी वहां पे। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो टेंट में सिर्फ अपने कपड़े चेंज करने गई थी। मुझे कुछ नहीं पता ये कब हुआ मेरे साथ। शैली, मत रो। विष्णु भैया ने बोला ना, तुम्हारा एक भाई नहीं 3 भाई है, तीनों मिलकर संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इधर आओ, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। आ जाओ, हम 5 बहन भाई मिलकर सब संभालेंगे। काश आज पापा हमारे साथ होते तो वो कितना खुश होते। उन्हें तुम सबकी बहुत याद आती थी, और तुमसे बिछड़ने के बाद वो बहुत शर्मिंदा थे। वो हमेशा हम सबको एक साथ देखना चाहते थे। हम भी उन्हें हमेशा याद किया करते थे। काश उन्हें आज फिर से ऐसे ही गले लगा पाते, जिसे बचपन में लगाया करते थे। तो फिर अभी गले लगा लो बेटा। पापा,
हाँ बेटा। पापा, मुझे माफ कर देना बच्चों। मुझे माफ करो बच्चों। तुम सबको इस तरह एक साथ लाने के लिए ये सब करना पड़ा। तुम्हारे पापा को यकीन था कि तुम सब एक दिन जरूर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। Hmm.